Applicability of longwall mining methods. Under which circumstances we can use the longwall mining methods. हम इसके पहले एक दो वीडियो में बताए हैं कि हमारा अब जो ट्रेंड है वो लॉन्गवॉल माइनिंग मेथड की तरफ है, जिससे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ता है। ठीक है, तो लॉन्गवॉल माइनिंग मेथड की तरफ हमारा रुझान क्यों है? क्योंकि हर जियो माइनिंग कंडीशन में वर्क कर सकता है। ऐसा माइनिंग मेथड है जो हर जियो माइनिंग कंडीशन में काम करता है। कैसे में हम बता रहे हैं। थिक सिम होगा आपका, थिक सिम है, वहां पर भी आप लॉन्गवॉल माइनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर हम सब लेवल केविंग या इंटीग्रल केविंग से हम इजीली थिक सिम को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं लॉन्गवॉल माइनिंग के मदद से। थिन सिम होगा, वहां पर भी यूज कर सकते हैं। आपका ग्रेडियंट फ्लैट हो चाहे स्टीपर हो, वहां पर भी हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। यदि आपका सिम फ्राइबल हो, वहां पर भी इसका इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, यदि सिम में डर्ट बैंड है, वहां पर भी इसका इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, गैसी सिम है, वहां इस्तेमाल हो जाता है। यदि आपके सिम में स्पॉन्डिसिटी होने की संभावना है, सिम में स्पॉन्डिसिटी होने की संभावना, वहां पर भी हम लॉन्गवॉल माइनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटिग्यूस सिम है, कंटिग्यूस समझते क्या होता है? ऐसे दो सिम को हम कंटिग्यूस बोलते हैं यदि दोनों के बीच का डिस्टेंस 9 मीटर या उससे कम है, तब उन दोनों सिम को बोलेंगे हम कंटिग्यूस सिम। एक जो मेरा यहाँ के लिए एक सिम है और ये दूसरा के लिए दूसरा सिम है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 9 मीटर या उससे कम है, तब इन दोनों सिमों को बोलेंगे कंटिग्यूस सिम। यदि कंटिग्यूस सिम है, वहां पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेडियंट फ्लेटर में भी इस्तेमाल हो सकता है, स्टीपर में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आपको एक शर्त, ये आपके जियो माइनिंग, किन जियो माइनिंग कंडीशन में इसका इस्तेमाल करना है, तो यहां पर हम आप लोग के लिए लिख दिए हैं, हम बोल दिए, उसको 2 बार सुनिएगा। क्या बोले? हर जियो माइनिंग कंडीशन में काम करता है। थिन सिम में, थिक सिम में ग्रेडियंट कैसा भी रहे तो भी काम करेगा। गैसी सिम है, वहां काम करेगा। कोयला में स्पॉन्डिसिटी होने की संभावना है, वहां काम करेगा। ठीक है, और सिम्स एट ग्रेटर डेप्थ, यदि सिम बहुत गहराई में है, वहां पर भी हम लॉन्गवॉल माइनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बोलता है? इवन मोर देन 500 मीटर, 500 मीटर गहराई से अधिक पर भी हम लॉन्गवॉल माइनिंग से हम कोयला निकाल सकते हैं। काहे निकाल सकते भैया? देखते हैं कितना गहराई बोल रहे हैं, 500 मीटर से अधिक। और आप लोग को बताए थे हम सपोर्ट वाले चैप्टर में कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो वर्टिकल प्रेशर, जो वर्टिकल कंप्रेसिव फोर्स है या स्ट्रेस है, वो क्या होता? बढ़ता जाता है। उसका बताया था इंक्रीज बीइंग 0.230 kg पर मीटर स्क्वायर पर मीटर डेप्थ, ऐसा कुछ बताए थे ना। तो हर मीटर डेप्थ पे इतना प्रेशर बढ़ता है, तो 500 मीटर पे हम जब वर्किंग करेंगे तो प्रेशर रहेगा वहां पर बहुत ज्यादा, तो भी हम काम कर सकते हैं। बोर्ड एंड पिलर में हम नहीं कर सकते वहां पर। क्यों कर सकते? क्योंकि यहाँ पर हम 100% मैकेनाइजेशन होता है। क्या होता है? 100% मैकेनाइजेशन पॉसिबल होता है। हम कोल कटिंग करते हैं तो सिरर से या प्लाउ से। पावर्ड सपोर्ट का इस्तेमाल हम करते हैं। फ्रिक्शन प्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोलिक प्रॉप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हेवी ड्यूटी ये सब जो पावर्ड सपोर्ट है, ये हेवी ड्यूटी सपोर्ट है। वहां पे एक्सीडेंट की संभावना कम होगी और हर टाइप के रूफ कंडीशन को ये टेकल करने में सक्षम है, कॉम्पिटेंट है। तो देखिए यहाँ लिख दिए हैं क्या क्या, किन आपको बोलेगा क्या एप्लीकेशन है इसका, किन एप्लीकेशन ऑफ लॉन्गवॉल माइनिंग मेथड में, किन परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल करेंगे लॉन्गवॉल माइनिंग मेथड का, कब करेंगे? थिन सिम होगा तब भी कर सकते हैं। थिक सिम है, इसमें हम एक लाइन जोड़ दी ताकि आपको समझ आए। इजीली एक्सट्रैक्टेड बाय सब लेवल केविंग और इंटीग्रल केविंग, हम ये दोनों मेथड को बताएंगे लॉन्गवॉल माइनिंग में ही। लॉन्गवॉल एडवांसिंग, लॉन्गवॉल रिट्रेटिंग तो बताएंगे, ये दोनों को भी बताएंगे। पूरा लॉन्गवॉल का हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सिम्स लायबल टू स्पॉन्टेनिसिटी, यदि स्पॉन्टेनिसिटी होने की संभावना है सिम में, वहां पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे क्यों कर सकते हैं, आगे देखेंगे, सब यही देख लेंगे तो दिक्कत हो जाए। गैसी सिम है, आप लोग को हम डेफिनेशन भेजे थे आज से 1 महीना पहले, 1 ही महीना हुआ मेरे चैनल को।
डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 और जनरल बॉडी ऑफ एयर का डेफिनेशन भेजे थे, वहां गैसीय में बताए थे ना, वही यदि आपका डिग्री 2 या डिग्री 3 टाइप का गैसीय है, वहां पर भी हम लॉन्ग वॉल माइनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी हम यहाँ एक लाइन हम जोड़ देना चाहते हैं कि गैसीय रहेगा तो भी लॉन्ग वॉल माइनिंग क्यों फायदेमंद रहता है, इसलिए कि आपको भी एलिमेंट्स ऑफ लॉन्ग वॉल फेस हम भेजे हैं, एक वीडियो देख लीजिएगा, उसमें कितना बताया, 2 रोड बनाए थे, एक टेल गेट और एक मेन गेट। एक से इंटेक, मेन गेट से इंटेक एयरवे जाता है और टेल गेट से रिटर्न एयरवे, मतलब हवा बाहर निकलता है। मेन गेट से हवा अंदर जाएगा, टेल गेट से हवा बाहर जाएगा। और एक फेस आपका लॉन्ग फेस है 100 से 150 मीटर का। इतना ही नहीं जगह आपको, तो इसमें लीकेजेस का संभावना क्या रहेगा, कम रहेगा तो जो गैस निकलेगा उसको हम बाहर आसानी से कर देंगे। इसीलिए क्या बोल रहा कि गैसीय है, वहां पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब लॉन्ग वॉल माइनिंग बोर्ड एंड पिलर की तुलना में बहुत बेटर है। प्रोडक्शन अलग चीज है, प्रोडक्टिविटी अलग चीज है, हम देखेंगे दोनों को कभी, ठीक है। तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों इसमें बढ़िया रहता है। साथ में सेफ्टी एस्पेक्ट से भी ये ज्यादा सेफर मेथड है देन बोर्ड एंड पिलर मेथड। हम करेंगे तुलना कभी। ये बहुत गहराई पे हम काम कर सकते हैं, ये बता ही दिया। डर्ट बेंड होगा तो हम जब लॉन्ग वॉल एडवांसिंग करते हैं उसमें गोप को पैक करना है सैंड स्टोविंग से, तो डर्ट बेंड है, डर्ट बेंड को भी वहीं डाल दीजिएगा, काहे बाहर निकालिएगा, तो आपका एक पैक वॉल के रूप में काम आ जाएगा। ये कंटिन्यूस बता जाए, कंटिन्यूस सीम है तो कर सकते हैं। सीम आपका फ्राइबल और वीक है, कमजोर है, तो वहां पर भी आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप मशीन से काट रहे हैं, आपको तो ज्यादा हार्ड कोयला नहीं चाहिए, मशीन से ना काट रहे हैं, तो फ्राइबल वीक सीम भी रहेगा तो उसको आराम से आप, और मशीन बढ़िया काटेगा उसका और इफिशिएंसी बढ़ जाएगा, ठीक है। और रही बात सपोर्ट के लिए, तो आपके पास बढ़िया सपोर्ट है लॉन्ग वॉल में, पावर सपोर्ट है, फ्रिक्शन प्रॉप है, हाइड्रोलिक प्रॉप है, ये सब हेवी ड्यूटी सपोर्ट है। तो आपको हर जियो माइनिंग कंडीशन में, कोई भी माइनिंग जियो माइनिंग कंडीशन क्यों ना रहे, आप लॉन्ग वॉल माइनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम एक और भी चीज बताएंगे इस जब पूरा लॉन्ग वॉल पढ़ाने के बाद कि इंडिया में लॉन्ग वॉल माइनिंग सक्सेस क्यों नहीं हुआ। 1976 में चाइना ने 4 फेस लिया था, 4 फेस हमने भी लिया था। चाइना आज के डेट में पूरी दुनिया को लॉन्ग वॉल माइनिंग का टेक्नोलॉजी को बेचता है, और हम आज तक बढ़िया से लॉन्ग वॉल माइनिंग नहीं कर पाए। लेकिन अब ट्रेंड बदला है और हम बहुत बढ़िया अब इस कदम में आगे बढ़ रहे हैं। सिंगरेनी कोलरिज कंपनी लिमिटेड जो आंध्रा में है, वो इस फील्ड में बहुत आगे है। कोल इंडिया भी धीरे धीरे इसी में बढ़ रहा है, ठीक है। अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की तरफ।